श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। यहाँ पर यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि कर्म फलों का त्याग करने से श्रेष्ठ यह है कि सभी कार्यों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि इससे ध्यान और चिंतन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। श्री कृष्ण इसे एक संभव विकल्प के रूप में अस्वीकृत करते हुए कहते हैं कि देहधारी जीवात्माओं के लिए पूर्ण रूप से अकर्मण्यता की अवस्था में रहना असंभव है। सभी को शरीर की देखभाल के लिए मूलभूत कार्यों जैसे खाने, सोने, स्नान इत्यादि का निष्पादन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खड़ा होना, बैठना, सोचना, चलना, वार्तालाप करना इत्यादि जैसी गतिविधियों का टाला नहीं जा सकता। यदि हम बाह्य रूप से कर्मों के परित्याग को त्याग समझते हैं, तब कोई भी वास्तव में कभी त्यागी नहीं हो सकता। तथापि श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि कोई कर्म फलों के प्रति आसक्ति का त्याग करता है, तब उसे पूर्ण त्यागी माना जा सकता है। श्लोक 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्म फल भोगने पड़ते हैं। मृत्यु के उपरांत आत्मा 3 प्रकार के फल प्राप्त करती है। इष्टम अर्थात स्वर्गलोक के सुखद अनुभव, अनिष्टम अर्थात नरक लोक के दुखों का अनुभव, मिश्रम अर्थात पृथ्वी लोक पर मानव के रूप में मिश्रित अनुभव। वे जो पुण्य कार्य करते हैं, उन्हें स्वर्ग का उच्च लोक प्राप्त होता है, तथा जो पापमय कार्य करते हैं, उन्हें नरक के निम्न लोकों में भेजा जाता है। जो दोनों प्रकार के मिश्रित कार्य करते हैं, उन्हें मानव के रूप में पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया जाता है। यह तभी क्रियान्वित होता है जब कर्मों का निष्पादन कर्मफल की कामना से किया जाता है। जब कर्मफल की ऐसी इच्छाओं का परित्याग कर दिया जाता है और कार्यों का संपादन केवल भगवान के प्रति कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया जाता है, तब कर्मों के ऐसे प्रतिफल प्राप्त नहीं होते। इस संसार में भी इसी प्रकार का नियम प्रचलित है। जब हम अपने निजी स्वार्थ का परित्याग कर अपने कर्मों का संपादन करते हैं, तब हमें कर्मों के 3 प्रकार के फलों को भोगना नहीं पड़ता। श्लोक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझो, जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। यह जान लेने पर कि फल की आसक्ति के बिना कर्म का संपादन किया जा सकता है, इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उठाता है कि कर्म कैसे निर्मित होता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वे अब इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान कर्म फलों से विरक्ति विकसित करने में सहायता करेगा। साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म के 5 अंगों का वर्णन कोई नया विश्लेषण नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन पद्धति में पहले भी इस प्रकार से इसकी विवेचना की जा चुकी है। यह शरीर में तथा संसार में पाए जाने वाले तत्वों के विश्लेषण द्वारा आत्मा के ज्ञान को विकसित करता है। यह कर्म के तत्वों के विश्लेषण द्वारा उसके कारण और प्रभाव की प्रकृति के बारे में भी पता लगता है। श्लोक 14। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् विविधा च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक हैं। इस श्लोक में अधिष्ठानम का अर्थ निवास स्थान है तथा इसका तात्पर्य शरीर से है, क्योंकि कर्म केवल तभी किया जा सकते हैं जब आत्मा शरीर में स्थित हो। कर्ता का अर्थ है कार्य को करने वाला और यह आत्मा के संदर्भ में है। यद्यपि आत्मा स्वयं कर्मों का संपादन नहीं करती, बल्कि यह प्राण शक्ति सहित मन, शरीर तथा बुद्धि के तंत्र को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आगे फिर इसकी पहचान अहम के प्रभाव के कारण इनके कर्मों के साथ की जाती है। इसलिए शरीर द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के लिए आत्मा उत्तरदायी होती है और इसे कर्ता और ज्ञाता दोनों कहा जाता है। आत्मा भी कर्मों को संपूर्ण करने का एक कारक है। कर्मों का निष्पादन करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है। इंद्रियों के बिना आत्मा स्वाद, स्पर्श, देखने, सुनने, सूंघने और ध्वनि इत्यादि से संबंधित क्रियाओं का अनुभव नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनकी सहायता से ही आत्मा विभिन्न प्रकार के कार्य संपूर्ण करती है। इस प्रकार इंद्रियां भी कार्यों को पूर्ण करने के कारकों में सम्मिलित है। कर्म के सभी उपादानों के होने के पश्चात भी यदि कोई चेष्टा नहीं करता, तब कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। चेष्टा भी कर्म का एक अन्य घटक है। परमात्मा शरीर में एक साक्षी के रूप में निवास करता है। मनुष्य के पूर्ण कर्मों के आधार पर वह विभिन्न प्रकार के लोगों को कर्मों का संपादन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं प्रदान करता है, जिससे कि वे कर्म कर सके। इसे कोई भगवान का विध न भी कह सकता है। अतः उन्हें भी कर्मों के लिए उत्तरदायी कारकों में एक कारक के रूप में सम्मिलित किया गया है। श्लोक 15 और 16। शरीरवाङ् मनोभिर्यद् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वाम् न स पश्यति दुर्मतिः। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक है। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। कर्म 3 प्रकार के हैं। कायिक, वे कार्य जो शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
वाजिक वे कर्म जो वाणी द्वारा संपादित होते हैं, और मानसिक वे कार्य जो मन से किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत चाहे हम पुण्य या पापमय कार्य करते हैं, इनके लिए पिछले श्लोक में वर्णित 5 कारक उत्तरदायी होते हैं। अहम के कारण हम स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता मानने लगते हैं। इस ज्ञान को प्रकट करने का श्री कृष्ण का उद्देश्य आत्मा के कर्तापन के अहम को नष्ट करना है। इसलिए वे कहते हैं कि जो आत्मा को केवल कर्म करने के सहायक कारक के रूप में देखते हैं, वे वस्तुओं को उनके वास्तव के रूप में नहीं देखते। यदि भगवान द्वारा आत्मा को शरीर नहीं दिया जाता, तब यह कुछ नहीं कर सकती थी। यदि भगवान शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तब यह भी कुछ नहीं कर सकता था। आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि के कर्मों को नियंत्रित करती है, लेकिन वह स्वयं किसी कार्य को संपन्न करने का श्रेय लेने का दावा नहीं करती। यदि हम स्वयं को अपने समस्त कर्मों को संपन्न करने का एकमात्र कारण मानते हैं, तब हम उसी प्रकार से स्वयं को अपने कर्मों का भोक्ता बनाना चाहेंगे। लेकिन जब हम स्वयं को कर्तापन के अहम से मुक्त कर लेते हैं, तब हम अपने प्रयासों का श्रेय भगवान को देते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए सुख साधनों को हम उनकी कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने कर्मों के भोक्ता नहीं हैं और सभी कर्म भगवान के सुख के लिए है। श्लोक 17। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। पिछले श्लोक में कुंडित बुद्धि का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब विशुद्ध बुद्धि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्ता होने के मिथ्या अभिमान से मुक्त रहते हैं। वे अपने कर्मों का फल भी नहीं भोगना चाहते, इसलिए वे जो कर्म करते हैं उसकी कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं बंधते। पहले 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्होंने इसी प्रकार से कहा था कि जो कर्म फलों से विरक्त रहते हैं, वे कभी पाप से कलंकित नहीं होते। भौतिक दृष्टि से वे कार्य में संलग्न प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से निजी स्वार्थ की भावना से मुक्त होते हैं और इसलिए वे कर्म फलों के बंधनों में नहीं पड़ते। श्लोक 18। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म के उपादान, स्वयं कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। कर्मयोग की सुव्यवस्थित आचरण पद्धति के अंतर्गत श्री कृष्ण ने इसके अंगों का वर्णन किया था। उन्होंने कर्म की कार्मिक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या की थी और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन किया था। अब वे कर्मों को प्रेरित करने वाले 3 कारकों की चर्चा करते हैं। ये ज्ञान, ज्ञेयम और ज्ञाता है। संयुक्त रूप से इन्हें ज्ञान त्रिपुटी अर्थात ज्ञान की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ज्ञान कर्म के लिए प्रमुख प्रेरक है। यह ज्ञाता को ज्ञान के विषय की जानकारी देता है। यह त्रिमूर्ति संयुक्त रूप से कर्म को प्रेरित करती है। इसकी दूसरी श्रेणी को
कर्म त्रिपुटी अर्थात कर्म की त्रिमूर्ति का नाम दिया गया है, जिसमें कर्ता, कार्य करने वाला, कारण, कर्म के उपादान और स्वयं कर्म सम्मिलित है। संयुक्त रूप से कर्म की यह त्रिमूर्ति कर्म तत्व का निर्माण करती है। कर्ता कर्म के उपादानों का प्रयोग कर्म को संपन्न करने के लिए करता है। कर्म के अवयवों का विश्लेषण करने के पश्चात श्री कृष्ण अब प्रकृति को 3 गुणों से संबंध करते हैं, ताकि यह समझाया जा सके कि अपने उद्देश्यों और कार्यों के कारण लोग क्यों एक दूसरे से भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। श्लोक 19। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। श्री कृष्ण एक बार पुनः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। 14वें अध्याय में उन्होंने इन 3 गुणों का परिचय दिया था और यह वर्णन किया था कि किस प्रकार से ये आत्मा को जन्म और मृत्यु के संसार में बांधे रखते हैं। इसके पश्चात 17वें अध्याय में उन्होंने वर्णन किया था कि किस प्रकार से ये तीनों गुण लोगों की श्रद्धा को विकसित करने और उनके भोजन की पसंद को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यज्ञ, दान और तपस्या की 3 श्रेणियों की भी व्याख्या की थी। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता की विवेचना करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 विचार पद्धतियों में से सांख्य दर्शन, जिसे पुरुष प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, को भौतिक शक्ति का विश्लेषण करने के संबंध में प्राकृतिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आत्मा को पुरुष या भगवान माना जाता है, अतः इसे कई पुरुषों के रूप में पहचाना जाता है। प्रकृति एक भौतिक शक्ति है और इससे निर्मित सभी वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित है। सांख्य दर्शन में वर्णित है कि पुरुष द्वारा प्रकृति का भोग करने की इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब यह भोग प्रवृत्ति शांत हो जाती है, तब पुरुष माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाता है और नित्य परमानंद पाता है। सांख्य दर्शन पद्धति परम पुरुष अथवा भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, अतः यह वास्तविक सत्य को जानने के लिए अपर्याप्त है। तथापि प्रकृति या भौतिक शक्ति के विषय पर ज्ञान के संबंध में श्री कृष्ण इसे अधिकृत ग्रंथ के रूप में देखते हैं। श्लोक 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्वगुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। सृष्टि, भौतिक जीवन और विभिन्न प्रकार के जीवों का परिदृश्य प्रकट करती है, किंतु इस प्रत्यक्ष विविधता का आधार परम भगवान ही है। जो मनुष्य इस प्रकार की ज्ञान दृष्टि से संपन्न है, वे सृष्टि के निर्माण के पीछे उसी प्रकार की एकीकृत शक्ति को देखते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। सत्य को जानने वाले कहते हैं कि सृष्टि में एक ही सत्ता के अलावा दूसरी कोई अस्तित्व में नहीं है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपर्युक्त चारों बिंदुओं की अपेक्षाओं से परिपूर्ण है और इस प्रकार वे अथव्य ज्ञान तत्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सृष्टि में व्याप्त सभी अस्तित्वों में विद्यमान है।
इस ज्ञान में स्थिर होकर जब हम संपूर्ण सृष्टि को भगवान के साथ एकीकृत रूप में देखते हैं, तब ऐसा ज्ञान सात्विक कहलाता है। और इस ज्ञान पर आधारित प्रेम जाति या राष्ट्रीय न होकर सार्वभौमिक होता है। श्लोक 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अब जिस ज्ञान के संबंध में बता रहे हैं, उस ज्ञान को राजसी ज्ञान कहते हैं। राजसी ज्ञान से परिपूर्ण संसार को भगवान के साथ संबंध हुए नहीं देखा जाता, जबकि इस ज्ञान से प्रेरित जीवित प्राणियों को उनके जातिगत भेदभाव के साथ वर्ग, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर अनेकत्व के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार का ज्ञान मानव समाज को कई अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है। जब बहुत से ज्ञानों का एकीकरण हो जाता है, तब एक सत्वगुणी कहलाता है, और जब ज्ञान विभाजित हो जाता है, तब इसे रजोगुणी कहा जाता है। श्लोक 22। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है, जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो, और जो न तो किसी कारण और न ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। जब बुद्धि तमोगुण के प्रभाव से कुंठित हो जाती है, तब एक विखंडित अवधारणा में इस प्रकार से निष्ठ हो जाती है, जैसे कि वही पूर्ण सत्य है। ऐसी विचारधारा के साथ लोग प्रायः कट्टरवादी बन जाते हैं, और जिसे वे समझते हैं उसे सत्य मानने लगते हैं। उनका ज्ञान सामान्य रूप से न तो तर्कसंगत और न ही शास्त्रों तथा सत्य पर आधारित होता है, किंतु फिर भी वे ईर्ष्यापूर्वक अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे धार्मिक उन्मादियों को देखा गया है, जो स्वयं को भगवान का स्वयंभू अनुयायी और उनके विधान का रक्षक बनने का ढोंग करते रहते हैं। वे कट्टरता पूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए फुसलाते हैं और अपने समान बुद्धि वाले अनुयायी ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार से वे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाने वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। तथापि भगवान और धर्म की सेवा के नाम पर वे समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं और भाईचारे की भावना के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्लोक 23। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। 3 प्रकार के ज्ञान की विवेचना करने के पश्चात श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। इतिहास में कई समाज विज्ञानी और दार्शनिकों ने उचित कर्म के संबंध में अपना अपना मत प्रकट किया है। यहाँ श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समान रूप से शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार सत्वगुण में स्थित होकर
किए गए कार्य का तात्पर्य किसी के द्वारा अपना कर्तव्य पालन करना है। वे कहते हैं कि ऐसा कार्य त्याग और द्वेष की भावना और कर्मफल की इच्छा रहित होकर करना चाहिए। श्लोक 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या, अभिमान और तनावग्रस्त होकर किया जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। रजोगुण की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो भौतिक इच्छाओं और इंद्रिय सुखों का अधिक से अधिक भोग करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करती है। इसलिए रजोगुण के प्रभाव में किया गया कार्य अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से प्रेरित होता है। इसमें कठिन परिश्रम अनिवार्य है और एक शारीरिक और मानसिक थकान वाला होता है। राजनीतिक नेताओं, अतिचिंतित अभिभावकों और व्यवसायिक लोगों के प्रयास भी रजोगुण के प्रभाव के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विशिष्ट उदाहरण है। श्लोक 25। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आंकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि अज्ञानता की धुंध से आच्छादित होती है, वे क्या उचित है और क्या अनुचित है के संबंध में असावधान और उदासीन रहते हैं। वे केवल स्वयं में और अपने निजी स्वार्थों में रुचि रखते हैं। वे अपने पास उपलब्ध धन और संसाधनों का दुरुपयोग करने में तथा दूसरों को कष्ट देने में संकोच नहीं करते। श्री कृष्ण ने इसके लिए क्षयम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ क्षीण है। तामस के कार्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति के क्षीण होने का कारण बनते हैं। यह प्रयास, समय और संसाधनों का दुरुपयोग है। जुआ, चोरी, भ्रष्टाचार, मदिरापान इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो